साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलहाल मैं अब तमाम साथियों के सामने हिंदी के क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मौलवी का हिंदी का क्लास होने के लिए जा रहा है। ये क्लास की संख्या अगर आप कहें तो ये पार्ट 4 यानी कि ये चौथा क्लास है हिंदी का। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं किया है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उन क्लास को आप ज़रूर करें। और जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उनका सबसे पहला काम ये तो इस क्लास से उनका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये कि रिवीजन होगा प्यारे साथियों तो आपको याद ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर बार बार आप रिपीट करते हैं देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा जहन के अंदर रहता है। चलिए, सवाल यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर कि कबीर जो है वो किस काल के कवि थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। तीसरा सवाल है कि कबीर ने ज्ञान और कौशल कहाँ से अर्जित किया। चौथा सवाल है कि कबीर की दृष्टि में माया क्या है। चौथा सवाल है कि मनुष्य को क्या कहते हैं पथ भ्रष्ट करने वाले कौन है। कबीर ने ईश्वर से श्रेष्ठ किसे माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल का जवाब आपको देना है। इसका जवाब होगा कि कबीर किस काल के कवि थे। तो प्यारे साथियों, कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि थे। यानी कि कबीर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस काल के कवि थे तो आप कह सकते हैं कि कबीर भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के? भक्ति काल। ओके, उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल आपके पास था कि कबीर का जन्म जो है वो कब हुआ था। ये नहीं कह रहा है कि कबीर का जन्म कब हुआ था। देखिए, जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उसका रिवीजन यहाँ पर हो रहा होगा और बेहतरीन मजा भी आ रहा होगा। तो कबीर का जन्म जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार 1455 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपको पूछा जाए कि कबीर किस काल के कवि थे तो भक्ति काल के कवि थे। देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आपको बता देंगे पढ़ा देंगे कि आप जो है आपके जहन के अंदर बैठ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ज्येष्ठ पूर्णिमा, अगर आपको पूछा जाए कि कौन से पूर्णिमा में, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा, और दिन कौन सा था तो सोमवार का। ओके, उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये था कि कबीर ने ज्ञान और कौशल कहाँ से अर्जित किया था। तो साथियों इसका जवाब होगा कि कबीर जो है कबीर ने ज्ञान और कौशल स्वानुभव, सत्संग और सदगुरु साहचर्य से अर्जित किया था। यानी कि दोस्तों देखिए, कबीर के अंदर ज्ञान, ज्ञान कहते हैं नॉलेज को, शिक्षा यानी कि तालीम जो है उन्होंने कहाँ से हासिल किया था तो स्वानुभव, उसके बाद सत्संग। जिस तरीके से अपने मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अनुसार क्या कहते हैं जलसा होता है, इज्तिमा हुआ करता है, उसी तरीके से हिंदू धर्म वाले जो गुरु होते हैं, पंडित ले लीजिए, बहुत सारे हैं उनके अंदर भी, तो वो लोग सत्संग करवाते हैं तो उनसे। उसके बाद एक नाम था सदगुरु साहचर्य। क्या नाम था? सदगुरु साहचर्य। जिस तरीके से भागवत कथा वगैरह होता है तो वो सब बहुत ज्यादा लोग करते हैं, गाते हैं, तो उनसे ही इन्होंने अर्जित किया था। ओके, उसके बाद फिर आपके पास सवाल क्या था यहाँ पर कि कबीर की दृष्टि में माया क्या है। यानी कि अगर आप देखेंगे कबीर की दृष्टि में यानी कि उनके रोशनी में, तो उनमें जो माया है वो क्या है। तो इनका जवाब होगा कि कबीर की दृष्टि में जो भी धर्म के नाम पर बाहरी क्या कहते हैं आडंबर है वो माया है। यानी कि कबीर की दृष्टि में धर्म के नाम पर, ठीक है, बाहरी आडंबर है जो कि माया है। उसके बाद दोस्तों फिर सवाल आपके पास था कि मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने वाले कौन है। तो साथियों इसका जवाब होगा कि मनुष्य को कामिनी और कांचन पथ भ्रष्ट करते हैं। ठीक है, मनुष्य को अगर कोई पथ भ्रष्ट करता है तो वो कौन है, तो मनुष्य को कामिनी और कांचन जो है वो पथ भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर ये कि कबीर ने ईश्वर से श्रेष्ठ किसे माना। यानी कि ईश्वर से भी अच्छा जो है कबीर जो वो किसको माना था, तो कबीर ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना। ठीक है,
यानी कि कबीर, गुरु किसको कहते हैं? जो टीचर्स होते हैं उनको इन्होंने ईश्वर से भी ज्यादा दर्जा दे दिया था। कौन? तो कबीर। ओके, तो फाइनली दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन हुआ। जो बच्चे अब तक नोट्स को परचेज नहीं किया है तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि दोस्तों इस नोट्स की खासियत ये है, खूबी ये है कि अगर आप इसे लेते हैं तो इनके अंदर मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस के दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको मात्र 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट का। इसे लेकर इसे आप पढ़कर बेहतरीन मार्क ला सकते हैं। जो बच्चे ले लिए हैं उसको तो मज़ा ही है, क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम में वक्त जो है बहुत कम है। तो आप नोट्स लेने के लिए 92 633 41 119 इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और उस नोट्स को परचेज कर लीजिए। तो फाइनली आज के मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।